स्वागत है। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय से, जिसमें कृष्ण द्वारा फूल या पीठ हाथी का वध किया गया था। उसके पश्चात भगवान
आगे आगे गए, जब रंगमंच की तरफ गए जहां पे कंस ने रेसलिंग मैच का आयोजन किया था भगवान के लिए, भगवान को मारने का प्लान था, लेकिन स्वयं मारा जाएगा। तो सब लोगों ने देखा उनको, अलग अलग लोगों ने अलग अलग भावनाओं से देखा। भगवान की जो भक्तों हैं उन्होंने भगवान की शोभा को देखा। कंस ने भय से देखा, और अलग अलग लोगों ने उन्हें अलग अलग भावनाओं से देखा। तो जिस भावना से भगवान को देखा जाता है उसी भावना से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान बाहरी रूप से नहीं, वो अंदर से क्या है, बाहर से चाहे हम कुछ भी शो करें, लेकिन वास्तविक हमारी भावना क्या है ये देख सकते हैं। ये इसमें हमने देखा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग भावना थी और भगवान उनको वैसे ही दिख रहे थे। विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा, मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ रूप में देखा, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में देखा, दुष्ट शासकों ने दंड दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में देखा, माता पिता ने अपने शिशु के रूप में देखा, भोजराज कंस ने मृत्यु के रूप में देखेगा मेरे लिए साक्षात। तो ये कल हमने बहुत डिटेल में कहा कि एक ही भगवान है, एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों को अलग अलग रूप में दिखाई दे। भगवान का रूप कहीं चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन किसके अंदर जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत हरि की मूर्ति को वैसे देखते हैं। जिनकी कुछ मांगने की इच्छा होती है भगवान को दाता के रूप में देखते हैं, जिनकी कुछ देने की इच्छा होती है वात्सल्य रूप में देखते हैं। ग्वाल वालों ने अपने सखाओं के रूप में देखा। जाकी रह भावना जिसकी जिसकी जैसी जैसी भावना है भगवान उसके अनुसार ही करते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यम भजामि, ये कल हमने श्रवण किया। कंस ने देखा कि कुल पीठ हाथी मारा गया तो वो चिंता से उद्विग्न उठा। उसके बाद भगवान के सुंदर रूप का वर्णन देखा हमने, और हमने देखा कि पिबंतवे चक्षुर्भ्या, जो लोग जो भगवान के भक्त थे वो उनकी सुंदरता का अपनी आंखों से कृष्ण बलराम का पान कर रहे थे, आंखों से। पिबंती व चक्षुभ्या, चक्षु से पी रहे थे, जीभ से चाट रहे थे उनको। उनके त्वचा इतनी कोमल थी, अपने जैसे गाय जो है अपने बछड़े को चाटती, अपनी जीभ से उन्हें चाट रहे थे, अपने नथुनों से नासिका से उन्हें सूंघ रहे थे और अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे थे। भगवान के सौंदर्य, चरित्र, माधुर्य तथा बहादुरी का स्मरण करके दर्शकगण देखे तथा सुने गए इन लक्षणों का एक वर्णन एक दूसरे से करने लगे। जो भक्त थे वो आपस में यही वार्तालाप था भगवान को देख के। उनके लिए भगवान का टॉपिक ही रहता है तो उनकी सुंदरता का वर्णन करना, किसने क्या अनुभव हो रहा है भगवान को देख के वो सब आपस में शेयर करना। कई लोगों ने कहा निश्चय भगवान नारायण के अंश है, इतना सुंदर कोई हो नहीं सकता है जो इस जगत में वसुदेव के घर में अवतरित हुए। और फिर उनकी प्रशंसा कर रहे कि उन्होंने माता देवकी से जन्म लिया था और गोकुल ले जाए गए थे, वहां इतने समय तक राजा नंद के घर में छिप कर रहते थे। अभी उनको पता लगा कि नंद के बेटे नहीं थे, नंद के यहाँ रहते थे छिप। इन्होंने पूतना चक्रवात असुर का प्रारंभ किया, यमला अर्जुन वृक्ष को गिराया, शंखचूर्ण केशी धनुक धेनुक तथा ऐसे असुरों का वध किया। इनको देख के गोपियां चितवन से प्रसन्न थकान से मुक्त हो जाती थी। इनके मुखमंडल को निहार निहार कर गोपियों ने समस्त प्रकार के कष्टों को पार कर दिया और परम सुख का अनुभव।
केवल भगवान के चेहरे को निहार निहार कर उन्होंने सारे कष्टों से मुक्त हो। ये जो है भगवान की शोभा है कि व्यक्ति की थकान दूर कर देती। ये निर्भर करता है कि हम भगवान से किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। और उसके बाद बलराम जी की भी प्रशंसा की गई। तो ये सब इतना सुंदर वार्तालाप चल रहा था, उसी समय माया ने बाधा डाला। माया भक्ति में तुरंत बाधा डालती अगर जैसे ही आने लगे। तो जिस समय लोग ये बात कर रहे थे तुरैया बजने लगी, और पहलवान चारुण ने कृष्ण था बलराम से ये शब्द के, उधर से चारुण ने कुश्ती के लिए बुला लिया। तो लोग जो भगवान की सेवा का, भगवान के मुख का निहार का आनंद पा रहे थे, उसमें सडनली किसने, माया ने अचानक बाधा कर दी, क्योंकि माया हर क्षण बाधा डालेगी। एवरी मोमेंट माया को एक कार्य दे रखा है। और जो माया को भगवान की शरण में गया उसको तार सकता है, जो शरण में नहीं गया उसके साथ में बह जाएगा। तो इसमें भक्त लोगों को ध्यान रखना है, कभी माया अलर्ट हो सकती है। दर्शकों द्वारा कृष्ण की इतनी अधिक प्रशंसा चारुण से सहन नहीं हुई। कृष्ण की प्रशंसा, चारुण बोले सब लोग मिलकर इतनी प्रशंसा करें कृष्ण की। अतः उसे दोनों भाइयों से कुछ कहना पड़ा। बोले आओ इधर आओ, कुश्ती लड़ो। भगवान को तो कुश्ती लड़ने आए थे, लेकिन बाकी लोगों को जो आनंद मिल रहा था उसमें चारुण ने बाधा पहुंची, क्योंकि चारुण तो कंस का व्यक्ति है, उसका स्वभाव है बाधा पहुंचाना, और माया के द्वारा नियंत्रित। तो माया अलग अलग साधनों से, अलग अलग वस्तुओं के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भक्ति में बाधा पहुंचाती है। ये माया का एक खेल है। यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए, दर्शकों द्वारा कृष्ण की इतनी अधिक प्रशंसा चारुण से सहन नहीं हुई, और उसके दोनों भाई से कुछ कहना पड़ा। तो भगवान की प्रशंसा हो रही है, तो देखिए चारुण जो कंस के, भगवान की प्रशंसा हो रही है, वो भी उससे सहन नहीं हुई। तो ये जीव में ईर्ष्या है। ये चारुण में ईर्ष्या के कल हमने इस पे भी विस्तार किया था कि जीव भगवान की प्रशंसा भी सहन नहीं कर पाता, क्योंकि जीव के भगवान से कंपटीशन है। भगवान की प्रशंसा करने में जीव का महत्व तो कम होता दिखता है उसको। अगर सब लोग भगवान की प्रशंसा करने लग जाएंगे तो मेरी प्रशंसा कौन करेगा? मेरा भी तो कुछ अस्तित्व है, कि मैं ऐसे ही भगवान का सर्वेंट ही बना रहूंगा? हालांकि जो व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करते हैं, वॉलेंटियर दीक्षा स्वीकार करते हैं और अपना नाम के आगे दास या दासी लिखते हैं, स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं कि हम भगवान के दास बनेंगे, लेकिन जब भगवान की प्रशंसा बहुत ज्यादा लगती है, सोचते हैं कि अरे हर बार भगवान की प्रशंसा, ये क्या जीवन दास बनने के लिए मिला है क्या? सर्वेंट बनने के लिए मिला है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु तो यही प्रार्थना करते हैं कि मैं खाली दास ही नहीं, गोपी भरते हुए पद कमले, दास दास दासानुदास, मैं दास का दास का दास का दास बनना चाहिए। तो ये तो कोई बहुत हम्बल होगा जो करेगा, क्योंकि उसको तो भगवान भी नहीं अभी सामने दिखेंगे। जो दास का दास का दास का दास का दास है, उसको तो भगवान नहीं, उसको तो सामने एक व्यक्ति दिखेगा, भौतिक जगत का व्यक्ति दिखेगा। उसकी सेवा करनी, दास के दास की दास की दास की दास की सेवा करनी, दासानुदास, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो उसके लिए तो और भी भगवान की सेवा करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें तो भगवान डायरेक्ट दास में तो दिखते हैं, दिखते तो है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, ऐसा गर्व तो होता है। लेकिन दासानुदास दासानुदास में तो वो भगवान भी नहीं सामने दिख रहे हैं।
किसी व्यक्ति की सेवा करना पड़ा, वो भी डायरेक्ट, वो भी डायरेक्ट भगवान का डिवोटी नहीं, डिवोटी का डिवोटी का डिवोटी का डिवोटी, उसकी सेवा करना पड़ा। ये चैतन्य महाप्रभु तो यही मांग रहे हैं। कितना डिफिकल्ट है। भगवान की सेवा करने में तो फिर भी एक बार आनंद आ सकता है कि चलो हम भगवान को डायरेक्टली देख लें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा मांग रहा है तो कितने ऊंचे लेवल पे है, कि वो उतने नीचे लेवल की सेवा मांग रहा है इतने ऊपर लेवल पे होते हुए। चैतन्य महाप्रभु यही बताना चाह रहे हैं। जो करोड़ों गोपियां हैं वो इसी स्तर पे, क्योंकि सबसे ऊपर तो राधा रानी डायरेक्टली कृष्ण की सेवा करे, उसके बाद उनकी दूसरी सखियां हैं, उसके बाद मंजरियां हैं, उसके बाद उनके असिस्टेंट, उसके बाद उसके असिस्टेंट, उसके बाद उसके असिस्टेंट। वो कभी कृष्ण की डायरेक्टली सेवा कर ही नहीं सकती, लेकिन वो राधा रानी और इसके इस माध्यम से जस्ट अपने से ऊपर वाले की सेवा करके इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि कई बार राधा रानी उनको आगे भेजती है, वो बोलते नहीं, हमको डायरेक्टली कृष्ण की सेवा नहीं करना, हमको आपकी सेवा में आनंद आ रहा है। राधा रानी भेजती है, हेजिटेट करती है जाकर, वो सब जो है हेजिटेट करती जाकर। इस प्रकार से यहाँ पे ये भाव बताया जा रहा है। तो कई बार हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करके बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान ने ग्रहण करी नहीं करी पता नहीं, लेकिन भगवान की सेवा करके हम प्रसन्न होते हैं। कल हमने ये भी श्रवण किया था, चारण चारुण कहता है कि है नंदपुत्र, चारुण ने उनको डिस्टर्ब किया, चारुण तो दुष्ट था, उसने भगवान, सब लोग भगवान की सुंदरता देख के और आपस में डिस्कस कर रहे थे भगवान, इस बीच में उनके रस में बाधा डाली गई कि तुम दोनों ही साहसी पुरुषों द्वारा समादित हो, सम आदरित हो, और दोनों कुश्ती लड़ने में दक्ष हो। तुम्हारे पराक्रम को सुनकर राजा ने स्वतः देखने के उद्देश्य तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। और क्या बोला, और क्या बोला साथ में, जो प्रजा राजा को अपने विचारों, कर्मों तथा शब्दों से प्रसन्न रखने का प्रयास करती है, उसे अवश्य सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हमें सिखाया जाता है इस भौतिक जगत के, भौतिक जगत के लोगों को प्रसन्न करो, राजा यहाँ पे कंस को प्रसन्न करो, ये चारुण बोल रहा है। चारुण पहले प्रशंसा करता है, तुम दोनों ही कुश्ती लड़ने में एक्सपर्ट हो, तुम्हारे पराक्रम को सुनकर राजा ने स्वतः देखने के उद्देश्य तुम दोनों को यहाँ बुलाया। जो प्रजा राजा को अपने विचारों, कर्मों तथा शब्दों से प्रसन्न रखने का प्रयास करती है, उसे अवश्य सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन्हें विपरीत भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो चारण बोल रहा है, भौतिक जगत के लोगों को प्रसन्न करो, राजा को प्रसन्न नहीं करोगे तो तुम्हें, राजा को प्रसन्न करो तुम्हारा सौभाग्य अच्छा होगा, राजा को प्रसन्न नहीं करोगे तुम्हें विपरीत भाग्य को भोगना पड़ेगा। ये भौतिक जगत की शिक्षा है, एकदम विपरीत, एकदम विपरीत, कि राजा की सेवा करने से सौभाग्य प्राप्त होगा, उसकी सेवा नहीं करने से विपरीत हो गया, उल्टा पड़ा है। जबकि सबको पता है कि शास्त्र बोलते हैं भगवान की सेवा करने से या भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से सौभाग्य। इसलिए हम प्रभुपाद, जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त या प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स, हमारे गुरु और वृंद हैं, उनकी सबकी सेवा करने से हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। उनकी सेवा करने का मतलब फिजिकली सेवा हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन उनके आदेशों का पालन करना। वास्तव में अगर गुरु उपस्थित नहीं तो कैसे कोई सेवा करेगा, उनके आदेशों का पालन करना।
आज हम 34वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। नित्यं प्रमोदिता गोपा वत्स्य पाला यथा स्फुटम वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्त चारयन्तिगा। ये सर्वविदित है कि ग्वालों के बालक अपने बछड़ों को चराते हुए सदैव प्रमोदित रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा। ग्वालों के बालक कैसे खुश रहते हैं? तो संसार में वास्तव में प्रसन्नता के लिए क्या चाहिए? गाय चरा के खुश रहते हैं, बछड़े चरा के खुश रहते हैं। सारा संसार हैप्पीनेस ढूंढ और ये ग्वालों के बालक अपने बछड़ों में सदैव प्रमोदित रहते हैं। इन वास्तव में इस संसार में प्रसन्न रहना बहुत सबसे सस्ता है, और दुखी रहने के लिए बहुत सारे कष्ट परिश्रम करने के बाद व्यक्ति दुखी होता है। सारे परिश्रम सारा करने के बाद दुखी होता है, तो इसका मतलब दुखी होना महंगा है और प्रसन्न होना सस्ता है। क्योंकि व्यक्ति इतने सारे परिश्रम करता है तब जाके उसको दुख होता है जाके, ओ इतना परिश्रम करने की जरूरत तो नहीं थी। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ज्यादा प्रसन्न है, अगर वो प्रसन्न रहना चाहे तो। लेकिन अगर वो बटोरना चालू करा, एकत्रित एक्यूमुलेट करना चालू करेगा, सब तरह से तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। तो इसलिए प्रसन्न रहना इजी है इस भौतिक संसार में, और दुख रहने का पाने के लिए अनेक कठिन परिश्रम करने पड़ते, तब जाके व्यक्ति दुखी होता है। तो ग्वालों के बालक अपने बछड़ों को चढ़ाते हुए सदैव प्रमुदित रहते, और विविध जंगलों में अपने पशुओं को चराते हुए खेल खेल में कुश्ती लड़ते थे, पूरा आनंद लेते थे। तो यहाँ पे चारुण किस लिए बोल रहा है सारा? वो बता रहा है कि आपने खेल खेल में दोनों भाई कुश्ती में इसलिए एक्सपर्ट बन गए कि आप लोग जंगलों में कुश्ती लड़ते थे। तो कारण भी बता रहा है उसका। ठीक है, कारण तो ठीक ही है, बता रहा है कि हाँ इसलिए आपने कुछ सीखा नहीं, फॉर्मली सीखा नहीं, लेकिन आपने ऐसा करते हुए कर लिया। तस्मात् राज्ञ प्रियम यूयम वयम च करवाम भू वयम च करवामहे भूतानि न प्रसिद्धन्ति सर्वभूतमय नृपः। अतः जो राजा चाहता है हम वही करें। ये उसकी तरफ इंक्लिनेशन। तो देखिए चारुण जो है उसके दूत के रूप में वो इंक्लाइन माया की तरफ ले जा रहा है, बार बार बोल रहा है, वो अपनी ड्यूटी बता रहा है उसको कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। कृष्ण बलराम से बोला तुम्हारी ड्यूटी क्या है, क्या करना चाहिए? जो राजा चाहता है वही करें। इससे हमारे साथ सारे लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारे जीवों से समन्वित रूप होता है। कंस जैसे राजा के लिए बोल कि राजा की सेवा करो, इससे सारे लोग प्रसन्न होंगे। तो इसलिए सारा जगत हमें सिखाता है माया की सेवा करो, बहुत प्रसन्नता मिलेगी माया की सेवा करने से। ऐसे सेवा करने से सब लोग खुश रहेंगे, इसलिए माया की सेवा करो। तो भगवान से इस तरीके से भगवान की सेवा से विमुख कराते हैं, भगवान की शुद्ध भक्तों की सेवा से विमुख कराता है जगत। लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है, जो मूर्ख है वो माया की सेवा में लग जाता है तुरंत कहने। इसलिए शास्त्र बोलते हैं शास्त्रों को पढ़ के बुद्धिमान बनो, कि पहचानो कि क्या सही है क्या गलत। धन एकत्र करने के लिए कोई बुद्धिमानी नहीं चाहिए, या संसार के दूसरे सुखों को भोगने के लिए बुद्धिमानी चाहिए। तो वो तो सब मूर्ख, कोई मूर्ख व्यक्ति भी कर लेता है। जो जितना ज्यादा मूर्ख होगा वो भौतिक संसार में उतना ज्यादा सुख भोग सकता है, प्रयास कर सकता है एटलीस्ट। यहाँ पे बोल रहा है चाणुक बोल रहा है जो कंस का
पहलवान है, बोलता है जो राजा चाहता है वही करें, इससे हमारे साथ सारे लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारे जीवों से समन्वित रूप होता है। आगे बोलते हैं 36वें श्लोक में बोलते हैं, तत् निशम्य अब्रवीत् कृष्णो देश काल उचितम वचः नियुद्धम आत्मनाभिष्टम मन्ये मानाभिनंद्य च। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने, जो कि कुश्ती लड़ना चाहते थे और उस चुनौती को स्वीकार किया, स्वीकार कर स्वागत कर रहे थे चुनौती का, ठीक है आने दो चुनौती, उस और समय तथा स्थान के अनुसार यह बात कही। फिर कृष्ण भी समय और स्थान देख के उनको ये बात बोलते हैं। प्रजा भोज पतेस्य वयम चापि वनेच्चरा करवाम प्रियम नित्यम तत्न परम अनुग्रह। भगवान कृष्ण के यद्यपि हम वनवासी हैं, भगवान कृष्ण का यद्यपि हम वनवासी हैं, किंतु हम भी भोजराज की प्रजा हैं। भगवान बोले ठीक है हम वनवासी हैं, लेकिन हम भी भोजराज की प्रजा है, हम जरूर आपके राजा की इच्छा पूरी करेंगे। भगवान तो कोई भी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। हम जरूर आपकी हम आप उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे आपके राजा की, क्योंकि ऐसे व्यवहार से हमें भी अत्यधिक लाभ होगा। तो कृष्ण थोड़ा कटाक्ष रूप में बोल रहे हैं चारण के, ठीक है हम आपके राजा की इच्छा पूरी करेंगे, हमें हमको भी उससे लाभ होगा। ये कटाक्ष रूप में, क्योंकि कृष्ण को पता है कि हम इससे कंस का वध करेंगे, इससे जगत को लाभ होगा। भगवान दुष्टों का वध करके क्या करते हैं? जगत को लाभ पहुंचाते हैं, संसार को लाभ होता है। आगे कहते हैं, बाला वयम तुल्य बले क्रीडिष्याम यथा उचितम भवेत नियुद्धम माधर्म स्पर्शेत मल्ल सभासद। हम तो निरे बालक ठहरे। भगवान कृष्ण जो है इनके सामने एक छोटा बोलता है, हम तो छोटे बालक हैं और हमें समान बल वालों के साथ खेलना चाहिए। वैसे तो इस कुश्ती कुश्ती प्रतियोगिता को उचित ढंग से चलना चाहिए, जिससे सामान्य दर्शक वर्ग को किसी प्रकार से अधर्म का कलंक नहीं लगे। मतलब किसी हमको किसी बहुत, इसका मतलब है कि हमारी कुश्ती किसी बहुत पावरफुल से मत करा देना, हम तो बालक हैं। कृष्ण बड़ी मधुरता से सारी चीज बोल रहे हैं, हमें समान बल वालों के साथ खेलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर नहीं कर रहे तो तुम अधर्म कर रहे हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। इस कुश्ती प्रतियोगिता को उचित ढंग से चलना चाहिए, जिससे सामान्य दर्शक वर्ग को किसी प्रकार से अधर्म का कलंक न लगे, क्योंकि ऐसे में देखने वाले को भी अधर्म लगता है। कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं सामान्य दर्शक वर्ग को, अगर कोई व्यक्ति अधर्म को देखता है तो इसका मतलब है कि और अधर्म को सहन करता है, तो इसका मतलब वो अधर्मी का साथ दे रहा है। व्यक्ति अगर अधर्म होते हुए देख रहा है अपने सामने और उसको सहन कर रहा था, इसका मतलब अधर्मी का साथ दे रहा है। उसको तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं कि दर्शक वर्ग को किसी प्रकार का अधर्म का कलंक नहीं लगे। दर्शक वर्ग को इसमें ऐसा देखना नहीं चाहिए कि जहां पे अधर्म हो रहा हो। हम सोचते चलो देख लिया, लेकिन इसका मतलब हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर स्थिति हमारे नियंत्रण में है, तो हम हमें बोलना चाहिए, नहीं नियंत्रण में है तो वहां से खिसक जाना चाहिए। तो कृष्ण इस चीज का भी ध्यान रखने कि दर्शकों को किसी का अधर्म देखे नहीं, क्योंकि बहुत पावरफुल बच्चे, एक बच्चा लड़ रहा है बहुत पावरफुल व्यक्ति से। तो चारण उसके उत्तर में बोलता है, चारण जो पहलवान है कंस का, वो कहता है
न बालो न किशोरत्वम् बलः च बलिनां वरः लीलया हत ये न सहस्त्रदीप सतव्रत। चारुण ने कहा, वास्तव में तुम न ही बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ हो, वास्तव में तुम न ही बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ बलराम हो, न बालक हो न किशोर हो। तुमने तो खेल खेल में एक हाथी को मार दिया जिसमें 1000 अन्य हाथियों का बल था। तुमने तो खेल खेल में एक हाथी को मार दिया, इसलिए अपने आप को निर्बल कैसे कह रहे हो, अपने आप को बालक कैसे बोल रहे हो। तस्मात् भवद्भ्याम बलि भी योद्धव्यम न अनयवे। तस्मात् भवद्भ्याम बलि भी योद्धव्यम न अनयवे योद्धव्यम न अनयत्र वे मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिक। अतः तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए। अतः तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए। इसमें निश्चय कुछ अनीति नहीं है। ये चारुण बोल रहे हैं, हे वृष्णिवंशी, कृष्ण तुम अपना पराक्रम मुझ पर आजमा सकते हैं और बलराम मुष्टि के साथ लड़ सकता है। तो भी चारुण जो है ऑफर कर रहा है भगवान को कि आप तो बहुत बलशाली हो, इसलिए तुम अपना पराक्रम मुझ पर आजमा सकते हो और बलराम मुष्टि के साथ। तो इस तरह डिसाइड हुआ, कृष्ण चारुण के साथ लड़ेंगे और बलराम मुष्टि के साथ लड़ेंगे, उन्होंने ऐसा ऑफर किया। इस तरह से ये जो अध्याय कृष्ण द्वारा कुवलिया पीठ हाथी का वध खत्म हुआ। इसका अगला चैप्टर है जो 44वां, उसमें कंस का वध है। श्री शुकवाच एवं चर्चित संकल्प भगवान मधुसूदन आसाद चारुणम मुष्टिकम आसाद चारुणम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह संबोधित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार करने का मन बना लिया। उन्होंने चारुण को और भगवान बलराम ने मुष्टिक को अपना प्रतिद्वंदी चुना। हस्ताभ्यामास्तयो बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो विचकर्षतु अन्योन्यम प्रशः विजिगीषया। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर और एक दूसरे के पांवों को एक फंसा के ये प्रतिद्वंदी विजय की अभिलाषा से बलपूर्वक संघर्ष करने लगे। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर एक दूसरे के पांवों को फंसाकर ये प्रतिद्वंदी विजय की अभिलाषा से बलपूर्वक संघर्ष करने लगे। अरत्नी अरत्नी द्वे अरिलभ्याम जानुभ्याम च एव जानुनी शिरशीर्षणा उर्षावरतो अन्योन्यम अभिजग्नतु। वे एक दूसरे से मुट्ठियां, घुटने से घुटने, सिर से सिर तथा छाती से छाती भिड़ाकर प्रहार करने लगे। इस श्लोक में अरत्नी शब्द कोनी तथा मुट्ठी दोनों का सूचक है। तो मुट्ठियों से मुट्ठियां मिलाई, घुटने से घुटने, सिर से सिर, छाती से छाती भिड़कर प्रहार करने लगे थे एक दूसरे के ऊपर। परिभ्रामण विक्षेप परिभ्रम अवपातने उत्सर्पण अपसर्पणे उत्सर्पण अपसर्पणे च अन्योन्यम प्रतिरुंधताम।
प्रत्येक कुश्ती लड़ने वाला अपने विपक्षी को खींचकर चक्कर लगवाता। और धक्के से उसे नीचे गिरा देता और इससे आगे पीछे जोड़ता। इस प्रकार से युद्ध हो रहा था, मल्ल युद्ध हो रहा था, कुश्ती हो रहा था। उत्थापने उन्नयने चालने स्थापने अपि परस्परम जिगीषन्तो अब चक्रतु आत्मनः। इसके बाद एक दूसरे को बलपूर्वक उठाकर ले जाकर धकेल कर पकड़ कर कुश्ती लड़ने वाले विजय की महत्वाकांक्षा से अपने शरीरों को भी चोट पहुंचा बैठते थे। इस तरह से जीव गोस्वामी बताते हैं कि यद्यपि कृष्ण तथा बलराम ने निश्चय ही अपने शरीरों को चोट नहीं आने दी, किंतु चारुण मुष्टिक तथा अन्य संसारी लोगों को उन्हें चोट लगती दिख रही थी। सारे संसारी लोग देख रहे थे चारुण मुष्टिक की चोट लग रही, लेकिन कृष्ण बलराम को चोट नहीं लगी। दूसरे शब्दों में दोनों ही भाई कुश्ती की लीला में मग्न थे। तत् बल्ल बलवत तत् बल्ल बलवत युद्धम समेता सर्वयोषितः ऊचु परस्परम राजन सानुकंपा वरुथशः। हे राजन, वहां पर उपस्थित सारी स्त्रियों ने बलवान तथा निर्बल के बीच होने वाली इस अनुचित लड़ाई पर विचार करते हुए दया के कारण अत्यधिक चिंता का अनुभव किया। उस समय वहां की स्त्रियों को कृष्ण के ऊपर दया आ रही थी, हालांकि क्योंकि उनको पूरा भी कृष्ण के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी ये कृष्ण के प्रति दया, ये भी एक अच्छा लक्षण है। हालांकि कृष्ण स्वयं जीवों के ऊपर दया करते हैं, लेकिन क्योंकि युद्ध हो रहा था, बड़े बड़े पहलवान थे और यहाँ छोटे छोटे बालक थे, तो वहां की मथुरा की स्त्रियों को कृष्ण के प्रति दया आ रही थी। उनका भाव है, वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव में कोई भगवान का दुख दर्द नहीं सहन कर सकता। जैसे यशोदा मैया, बड़ी गोपियां, मथुरा की स्त्रियां, ये वात्सल्य भाव में कोई व्यक्ति भगवान के दुख दर्द को सहन नहीं कर सकता। इसलिए वात्सल्य भाव वाले व्यक्ति कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं है, वो भगवान को देने का प्रयास करते हैं। वात्सल्य भाव की विशेषता है कि उसमें भगवान को देने का, वो आर्ट ऑफ गिविंग वाले हैं, आर्ट ऑफ टेकिंग वाले नहीं है जो वात्सल्य भाव वाले। भगवान को किस तरह दिया जाए, हालांकि भगवान को कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से भगवान को ऐसा ख्याल रखते हैं कि नहीं नहीं उनको जरूरत है। ये वात्सल्य भाव, वो अपनी आवश्यकताओं को भूल गए और भगवान की आवश्यकताओं के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं। ये नंद यशोदा का भाव है, ये बड़ी गोपियां का भाव है, यही यहाँ पे मथुरा की स्त्रियों का भाव है। उनको कृष्ण के ऊपर दया आ रही है और उनको अत्यधिक चिंता हो रही है। वे अखाड़े के चारों ओर झुंड की झुंड एकत्रित हो गए, परस्पर इस तरह से बात करने लगे। तो इस तरह से किसी को भगवान के ऊपर दया आती है, इसका मतलब है कि उसका अपना रिक्वायरमेंट का क्या हुआ। वो भगवान की दया में अपना जिसने अपना सब कुछ भूल लिया, वो भगवान के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट को पता समझ सकता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन उससे पहले व्यक्ति को अपनी रिक्वायरमेंट से फ्री होना पड़ेगा, तभी तो सोच पाएगा भगवान की। भगवान बारीकी से सोचेगा तो उसको लगेगा भगवान को तो हजारों चीजों की जरूरत है। जो व्यक्ति इस तरह से भगवान की, जैसे यशोदा मैया के लिए तो सारी चिंता ही कृष्ण की थी। लगता था एक एक कृष्ण एक बालक है, क्या उनके लिए खाना पीना हो गया, सोना, लेकिन वो सारे टाइम ही कृष्ण की चिंता में लगी रहती थी। एकमात्र कृष्ण उनके अपने आप में फुल टाइम बिजी रखे हुए थे, क्योंकि वो कृष्ण के भगवान है। तो भगवान ऐसी रिक्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि व्यक्ति उनकी चिंता में पूरी तरह से डूब जाए और कुछ कार्य नहीं कर सके। और भगवान अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट बना देते हैं। भगवान भी ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान का यशोदा मैया के बिना काम ही नहीं चलेगा।
भगवान अपने आप भौतिक जगत में जीव स्वतंत्र होना चाहता है कि मैं जितनी जल्दी स्वतंत्र हो सकूं। बालक भी सोचते हैं हम माता पिता से जितना स्वतंत्र, जितनी हमें स्वतंत्रता मिले, सब कुछ मिले, लेकिन यहाँ पे वो भगवान माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। ऐसा जिससे क्या है कि वो माता पिता उनके ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर सके और उनकी भक्ति पूरा उनको आनंद मिल सके, बाल्यकाल का आनंद मिल सके। तो पूरा भौतिक जगत का रिवर्स है। भौतिक जगत में व्यक्ति इंडिपेंडेंट होके अपना आनंद प्राप्त करने का कोशिश करता है। हर बालक भी जब बड़ा होता है वो अपने आनंद का सोचता है कि मुझे जैसे आनंद मिले। यहाँ पे भगवान बोलते हैं मेरे को आप आनंद दो, मैं तो आपके ऊपर ही डिपेंड, आप मुझे। भगवान अपने आप को डिपेंडेंट बना देते हैं, जिससे क्या है कि व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में डूबा रहे, उसको फुर्सत ही नहीं मिले, भगवान में डूबा रहे। इससे भगवान को आनंद मिलता है और इस सेवा में भक्त को भी आनंद मिलता है। भक्त को लगता है भगवान का मेरे बिना कुछ चल ही नहीं सकता काम। भक्त भी सोचता है कि भगवान मेरे, तो ये भक्त का वात्सल्य भाव है। भौतिक जगत में स्वतंत्रता वाली बात होती है, आध्यात्मिक जगत में डिपेंडेंस वाली बात होती है, निर्भरता वाली बात होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। भगवान भी निर्भर रहना चाहते हैं और भक्त भी सोचता है कि नहीं भगवान मेरे ऊपर ही निर्भर रहे, नहीं तो उसकी चिंता कौन करेगा, और कुछ हो जाएगा तो फिर मैं, तो भगवान की चिंता में डूबे रहते हैं और दोनों आनंद के पात्र होते हैं। तो इसलिए मथुरा में सारी स्त्रियां बलवान तथा निर्बल के बीच इस अनुचित लड़ाई पर विचार करते हुए दया के कारण भगवान के लिए चिंता का अनुभव किया। वे अखाड़े के चारों ओर झुंड की झुंड एकत्रित होकर परस्पर इस प्रकार बात करने लगी। 7वें श्लोक में महानयम बता धर्म एशाम राजसभा सदा ये बल अबलवत युद्धम राज्ञ अन्विच्छन्ति पश्यतः। स्त्रियों ने कहा, मथुरा की स्त्री ने कहा, हाय इस राजसभा के सदस्य कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं, इस राज्यसभा के सदस्य कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। जिस तरह राजा बलवान तथा निर्बल के मध्य इस युद्ध को देख रहा है, वे भी इसी तरह उसे देखना चाहते हैं। इस राज्यसभा के सदस्य कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। सब स्त्रियों का किसके ऊपर दया आ रही, कृष्ण के ऊपर आ रही। चारुण जैसा इतना बड़ा पहलवान जिसके हाइट हो रही है वो कितने हाथियों का बल, और यहाँ पे कृष्ण बोले, कृष्ण इतने छोटे नन्हे से बालक, ये तो अधर्म है पूरा। स्त्रियां दूर से सोच रही हैं, ये भाव व्यक्त करके राजा किसी कारण से अगर ये अन्यायपूर्ण कुश्ती देखना चाह रहा है, तो बाकी प्रजा ऐसा अन्यायपूर्ण अधर्म क्यों देख रही, इतना पावरफुल व्यक्ति कृष्ण के साथ लड़ रहा है छोटे से बालक के साथ। ये भाव स्वाभाविक है। ये भाव स्वाभाविक है। आज भी सार्वजनिक स्थान में जब हम किसी हष्ट पुष्ट लंबे चौड़े व्यक्ति को किसी दुर्बल व्यक्ति से, छोटे व्यक्ति से लड़ते देखते हैं तो वितृष्णा उत्पन्न होती है। इसके बाद स्त्रियां आगे सोचती हैं, क्व व्रज सार सर्वांगो मल्लो शैलेन्द्र सन्निभो क्व च अति सुकुमार क्व च अति सुकुमारंगो किशोरी नाप्त यौवनो। कहाँ ये वज्र जैसे पुष्ट अंगों वाले तथा शक्तिशाली पर्वतों जैसे शरीर वाले ये दोनों पेशेवर पहलवान, और कहाँ ये सुकुमार अंगों वाले किशोर अल्पवयस्क बालक। सब लोग तुलना कर रहे हैं। भगवान सबके जीवों के ऊपर दया करते हैं, लेकिन ये लोग भगवान के ऊपर दया कर रहे हैं। वात्सल्य भाव है, बहुत ऊंचा भाव है।
उसके पहले व्यक्ति अपनी अपनी दया से मुक्त हो, अपने लिए दया मांगने के तब जाके कर सकता है। धर्म व्यति कर्म ही अस्य समाजस्य ध्रुवम भवेत्, यत्र धर्म समुत्तिष्ठेत न स्थेयम तत्र करिचित। इस सभा में धर्म का निश्चय अति आक्रमण हो चुका। सब स्त्रियां बोल रही कि तो धर्म तो चला गया इस सभा से। जहां अधर्म पल रहा है उस स्थान पर तो एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि अधर्म कहीं पे पल रहा है, चाहे वो हमारा मित्र और संबंधी, कहीं भी अगर अधर्म पल रहा है तो वहां एक मिनट भी रुकना नहीं चाहिए। उस सभा में धर्म का निश्चय अतिक्रमण हो चुका, जहां अधर्म का पल रहा उस स्थान पे एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। ये मथुरा की स्त्रियां सारा इस प्रकार से विचार कर रही है। आगे बोला गया है, न सभां प्रविशेत न सभां प्रविशेत प्राज्ञ सभ्य दोषान अनुस्मरन् अब्रुवन विब्रुवन अज्ञ नर किल्बिषम अश्नुते। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह जान ले कि किसी सभा के सभासद अनुचित कार्य कर रहे हैं तो उसे उस सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां पे अनुचित कार्य हो रहा, अनुचित असेंबली हो। और यदि ऐसी सभा में प्रवेश कर ले, और वो अगर ऐसी सभा में प्रवेश कर ले और अगर वहां पे सत्य बोलने से चूक जाए, वहां पर सत्य भाषण करने में चूक गया और लोगों को प्रशंसा के लिए मिथ्या भाषण करता है या अज्ञानता की दुहाई देता है तो निश्चय पाप का भागी बन जाता है। क्या रे, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो इसमें शामिल हो गया। वह सत्य भाषण, सत्य बोलने से चूक जाए और मिथ्या भाषण करके या अज्ञानता की दुहाई दे दे, झूठ बोल दे या फिर बोले कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, तो निश्चय पाप का भागी बन जाता है। अरे मुझे पता नहीं था यहाँ पे पाप होता है, मुझे पता नहीं था ये लोग पापी है, तो वह भी निश्चय पाप का भागी बनता है। अगर किसी की पापी की सहायता करते हैं तो अज्ञानता भी नहीं चलेगा। तुमने मिथ्या भाषण या तो झूठ बोल के अज्ञानता की दुहाई देता है कि मुझे पता नहीं था, वो भी निश्चय पाप का भागी बनता है। जैसा इंग्लिश में आता है, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, कि मुझे पता नहीं था, इसमें भी पाप। पता नहीं था तो जिनको पता था उनसे हम पूछ सकते थे। ये हमें शास्त्र है जिनसे पता नहीं। कई बार इस संसार में वो पता ही नहीं था, ये पता नहीं था ऐसा, अज्ञानता प्रदर्शित करते। वास्तव में उनके पास पूरा ज्ञान है, क्योंकि भौतिक जगत में तो पूरा ज्ञान बड़ी एक्सपर्ट, बहुत पूरी दक्षता के साथ यूज करते हैं, लेकिन इधर के ज्ञान प्राप्त करने का कभी प्रयास नहीं किया, रुचि नहीं थी, इसलिए इधर का, इसलिए बोलता है हमें तो पता नहीं था। वो ऐसा भी होता है, हमें पता नहीं था। ऐसा किसी पापी व्यक्ति की सहायता करने से हम भी पापी बन जाते हैं। यस, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अगर वो सच बोलने से झूठ चूक जाता है या झूठ बोलता है, या फिर तीसरा स्टेज हो सकता है अज्ञानता बोलता है, ज्ञान, तो वो निश्चित ही पाप का भागी बन जाता है। तो कहीं से भी छूटा नहीं जा सकता है व्यक्ति। सोचे कि अगर एक्सक्यूज देके छूट जाए किसी तरीके से। इस तरीके से ये भागवतम को जो एक एक वाक्य, एक एक शब्द, ये शिक्षाप्रद है, शिक्षा देने वाला है। तो इसलिए बोलेंगे बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि वो जान ले किसी सभा के या किसी ग्रुप के सभा के सभासद अनुचित कार्य करें तो उस सभा में प्रवेश नहीं करें, उनका संग नहीं करें। और यदि इसी सभा में उसको प्रवेश कर लेना है,
करने में पता लगता है, तो सत्य भाषण करने में चूके नहीं, सच बोलने में चूके नहीं, मिथ्या भाषण नहीं करें, या अज्ञानता की दुहाई नहीं देगा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं तो ऐसा करता है, अगर मिथ्या भाषण झूठ बोलता है और अज्ञानता की दुहाई देता है, तो निश्चित ही पाप का भागी बनता है। ये इवन मथुरा की जो स्त्री है, वो कह रही। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसमें कमेंट्री करते हैं। स्त्रियां बोलती कि हमने तो अपराध किया है यहाँ पे आके। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि कहीं पे अन्याय हो रहा है धर्म और अधर्म में, अन्याय हो रहा है और वो चुप रहता है, या या चुप रहता है, या स्पीक्स कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस, या धर्म के विरुद्ध बोलता है उनको प्रसन्न करने के लिए। कई बार व्यक्ति होता है कि उनको प्रसन्न के लिए, नहीं नहीं ठीक है, जो तुम पाप करे करते रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत चैंटिंग कर लेना, थोड़ा जो पाप करते हो करते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी को भी हम गलत सलाह ना दें। हालांकि कोई अगर हम प्रीचिंग करते हैं तो नए व्यक्ति से पहले उसको चैंटिंग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उससे ये भी नहीं बोलते इनकरेज तो पाप करा। अगर वो पूछता है तो उसको बताने की ये पाप है, ये नहीं करना है। तो अगर कोई व्यक्ति सत्य के प्रिंसिपल को नहीं बोलता और स्पीक कॉन्ट्री टू रिलीजियस प्रिंसिपल एक्ट, या धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध बोलता है, या अज्ञानता प्रदर्शित करता है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, इस संसार में भी सबसे ज्यादा क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं था, आई डो नॉट नो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। इवन दो वन डज इन फैक्ट नो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लगते हैं उसको पता होते भी अज्ञानता करता है। उसको पता है कि ऐसे संग में जाने पे, ऐसा संग करने से, ऐसा संग करने से पाप का भागीदार तो होना बनेगा, लेकिन फिर बोलता नहीं मुझे तो पता नहीं था। इसमें लिखा आई डोंट नो, इवन दो वन डज इन फैक्ट नो, वास्तव में उसको पता है, लेकिन अभी क्योंकि उसकी गलती सबसे सामने है, बोलता आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था। इन एनी ऑफ दिस केसेस ही विल सर्टेनली इनकर सिन, वो जरूर पिछला जगह बोलते हैं, कोई भी चाहे कैसे, चाहे अज्ञानता बताए, चाहे झूठ बोले, चाहे उसके असेंबली में चला गया, उसका संग कर लिया, ये वन डज इन फैक्ट नो सिन, therefore he should not enter the assembly, इसलिए उसे असेंबली में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के संग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए सब मनाही है। लेकिन जो बहुत ऊंचा भक्त है वो कहीं पे भी प्रवेश कर सकता है, जैसा महाभारत में होता है। महाभारत के बहुत एग्जाम्पल दिया कि गैम्बलिंग के समय जब द्रौपदी को दुर्भाग्य सफर करना पड़ा रॉयल असेंबली में, तो जो मूल बुद्धिमान व्यक्ति थे, जैसे भीष्म थे, जो वर्ल्डली अफेयर से कनेक्टेड थे, भौतिक चीजों से, वो चुपचाप बैठे रहे। जबकि विदुर जो थे, विदुर भी थे, लेकिन वो ऑर्डिनरी अफेयर से अपने आप को उदासीन थे, और वो बोलते आप लोग भक्ति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सारे जो बुद्धिमान लोग थे, जो कंस से डरते थे, वो चुप बैठे रहे, क्योंकि जो कंस से डरते थे वो सत्य नहीं बोल पाए। क्यों? उनको नुकसान होने का डर था, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ओवरली अटैच्ड टू वर्ल्डली अफेयर्स। भौतिक जगत में इतनी आसक्ति कि ये चीज का नुकसान, इससे ये खराब हो जाएगा, इससे रिलेशन खराब हो जाएगा, इससे रिलेशनशिप बाद में कभी काम आएगा रिलेशनशिप, तो इसलिए अधर्म सत्य नहीं बोल पाते हैं।
उनको पता है कि यहाँ अधर्म हो रहा है, गलत आदतें हैं, लेकिन नहीं बोल पाते, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, या अगले व्यक्ति हमारी सुनेगा नहीं। जो भक्त है वो कॉन्स्टेंटली प्रयास करता है। अगर वो प्रयास नहीं करता तो किसी और की हेल्प लेता है प्रयास करने, किसी और की हेल्प लेता है कि भाई मेरी जेन्युइन डिजायर है कि धर्म का पालन हो, मेरी वास्तविक इच्छा है कि धर्म का पालन। वो अधर्म को छुपाता नहीं है, वो वहां पे वो सत्य बोलता है, अधर्म को छुपाता है। झूठ बोल के हम अधर्म को छुपाते हैं। किसी व्यक्ति ने कितना भी अधर्म किया हो लेकिन हम उसको छुपाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य तो पता लग जाता है। सत्य तो पता लग जाता है, क्योंकि सत्य ऐसा प्रकाश है जैसे सूर्य के प्रकाश को कोई छिपाने की कोशिश करे, वो कितनी भी तरीके से उसको ढक ले, ढकेगा नहीं। इसलिए सत्य, क्योंकि सत्य तो शाश्वत है। अधर्म को या झूठ को, हम असत्य को कब तक छुपा सकते। तो जो लोग यहाँ पे छुपाने का प्रयास करते थे, देवर ओवरली अटैच्ड टू वर्ल्डली अफेयर्स, सांसारिक संबंधों से, सांसारिक मामलों में अत्यधिक आसक्ति के कारण व्यक्ति अधर्म को भी छिपाता है। देखिए, उसको पता होना चाहिए कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता, सत्य को कभी भी नहीं। सत्य अपना ऐसा एक साधन बना लेता है, किसी न किसी तरीके से एक साधन बना लेता है जिससे वो सबको पता लग जाता है। लेकिन जो सांसारिक रूप से आसक्त व्यक्ति, वो किसी तरीके से प्रयास करता है कि पता नहीं लगे किसी। आगे 11वें श्लोक में कहते हैं, वलगता शत्रुम अभित कृष्णस्य वदनम्बुज वीक्षयातं श्रमवारी वीक्षयातं श्रमवार्युत्तमं पद्म कौशम इवाम्बुदि। अपने शत्रु के चारों ओर उछलते कूदते कृष्ण के कमल मुख को तो जरा देखो। स्त्रियां बोल रही हैं, भगवान के ऊपर दया रही उस कुश्ती में। अरे भीषण लड़ाई से लड़ने आए, पसीनों की बूंदों से ढका ये मुख, उनका जो मुखमंडल है कृष्ण का, ये औस से आच्छादित कमल जैसा लग रहा है। कमल पे जैसे औस लगे रहते हैं, छोटे छोटे सर्दियों में औस के दाने, ऐसा कृष्ण का मुख दिख रहा है। ये स्त्री आपस में बात करें कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पे अगर कोई बोलेगा, कोई बोलता है कि नहीं कृष्ण बलराम में तो कोई थकान थकान नहीं लग रही, लेकिन स्त्रियां सोच रही हैं नहीं, यहाँ पे आने के लिए कृष्ण में देखिए थकान हो गई है और उनको पसीना छूट रहा है उनके चंद्रमा जैसे मुखमंडल पर। आगे बोलती है स्त्रियां 12वें श्लोक में, क्या तुम भगवान बलराम के मुख को नहीं देख रहे? किम न पश्यत रामस्य मुखम आत्राम लोचनम मुष्टिकम प्रति समर्शम हास्यरंभ शोभितम। क्या तुम भगवान बलराम के मुख को नहीं देख रही हो? दूसरी स्त्री बोलती है, जो मुष्टिक के प्रति उनके क्रोध के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखों से युक्त है, और जिसकी शोभा उनकी हंसी तथा युद्ध में उनकी तल्लीनता के कारण बढ़ी हुई। क्या तुम ऐसे बलराम को नहीं देख पा रही हो? इस प्रकार से ये वार्तालाप चल रहा है। तो अभी
दोनों युद्ध करने के लिए, कुश्ती करने के लिए तैयार हैं। और स्त्रियां कृष्ण की प्रशंसा करें, उनके पे दया भी दिखा रही। इस प्रकार से अभी आगे युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा। और ये स्त्रियों का भी वार्तालाप चलता रहेगा, कुछ कृष्ण के बारे में चर्चा चलती रहेगी। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। और आज की कथा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में लेंगे उसको। ठीक है, आज की क्लास को थोड़ा यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवतम पुराण महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर एवं अन्य आचार्यों की जय। हरे कृष्ण। आज के प्रश्न कल की क्लास में ले सकते। हरे कृष्ण।